देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। कि मेरे पर, मेरे परिवार पर असीम कृपा रही है। मैं अपने विद्यार्थी जीवन से जब प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ता था तब भी, और उसके भी पहले भी एक बालक के रूप में अपने माताजी पिताजी के साथ, अपने परिवार के साथ अनेकों बार मां के चरणों में आने का सौभाग्य मिला है। राजनीति में आने के बाद भी मैं एमएलसी बनने के साथ ही माननीय अध्यक्ष जी को याद होगा कि मैं दर्शन करने मां का आया था। उसके बाद हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष माननीय केसरी जी, और यहाँ अनेक पंडित जी लोग हैं जिनसे हमारा पारिवारिक संबंध है। उन सबका प्रेम मिलता रहता है। मां का आशीर्वाद लेने के लिए जब भी समय मिलता है तो मैं आता हूँ। एक बात देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि मां विंध्यवासिनी का धाम बहुत दिव्य और भव्य बन रहा है। उस प्रक्रिया में मैंने मिर्जापुर के नगर पालिका के माननीय अध्यक्ष केसरी जी से कुछ सुझाव भी दिए हैं, कुछ उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, वो भी हमारी बातचीत हुई है। मां विंध्यवासिनी का धाम और भी दिव्य और भव्य बने, और उसमें जो भी हम लोगों का योगदान हो सकेगा हम करने के लिए तत्पर हैं। विशेष रूप से हमारे दो विभाग, बिजली विभाग और नगर विकास विभाग, अहम भूमिका है यहाँ के क्षेत्रीय विकास में। उस दृष्टि से भी काफी कुछ चर्चा हुई है, काफी कुछ किया जा रहा है, लेकिन आगे भी बहुत कुछ करने का मन है। मां के चरणों के आशीर्वाद से, मां के आशीर्वाद से ही मुझे सब कुछ मिला है, और उन्हीं को सब कुछ अर्पण करते हुए। सर, बिजली विभाग के निजीकरण और स्मार्ट मीटर से लोगों को क्या लाभ है सर? अब ये एक बहुत बड़ा सवाल आपने पूछ दिया। आज मैं दर्शन पूजन के लिए आया था। सर, आपके पास बिजली विभाग के निजीकरण की आवश्यकता इसलिए है, अभी माननीय प्रतिनिधि लोग हमारे साथ कमरे में बैठे थे। आप भी एक नागरिक के रूप में आप भी मानते होंगे कि जितनी अच्छी व्यवस्था बिजली की होनी चाहिए उतनी नहीं है। हमारे अनेक प्रयासों के बाद, निरंतर प्रयासों के बावजूद भी जनता को हमारे कर्मचारियों के व्यवहार से, बिजली की आपूर्ति से, बिलिंग की व्यवस्था से, या हमारे कामों के तीव्रता से संतोष नहीं है, संतोष में कमी है। बहुत सारे प्रयास हुए हैं, कर्मचारियों ने भी प्रयास किए हैं। उसमें और बेहतरी लाने के लिए, और जनता को, हर क्षेत्र की जनता को, हर वर्ग की जनता को निर्बाध 24 घंटा बिजली मिल सके, उसके एक उपाय के रूप में निजीकरण की बात सोची जा रही है। आपने देखा होगा कि पहले सरकार रोड बनाती थी, सरकार एयरपोर्ट चलाती थी, तो उस समय की रोड और उस समय के एयरपोर्ट कैसे थे, और जब निजीकरण हुआ तो उस समय का एयरपोर्ट देख लीजिए, आज का एयरपोर्ट देख लीजिए, आज का हाईवे देख लीजिए। टेलीफोन में पहले टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए वर्षों वर्ष लाइन लगती थी। निजीकरण हुआ, तेजी से मिलने लगा, हर आदमी के मोबाइल में हाथ में मोबाइल है। तो निजीकरण के बहुत सारे फायदे हैं, और उस दिशा में गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सोच रहे हैं। आगे भविष्य में जैसा होगा वैसा आप सबको जानकारी। कर्मचारी लगातार विरोध भी कर रहे हैं इसका। कर्मचारी विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध करते तो आज आपको बिजली नहीं मिलती। कर्मचारी भी है, बाकी कर्मचारियों में कोई उसका असर नहीं है, और जनता हमारे इस निर्णय के साथ है। हमको अच्छी बिजली देनी है, लोगों को निर्बाध बिजली देनी है, कम समस्या के साथ बिजली देनी है, कम भ्रष्टाचार के साथ बिजली देनी है।